तो भाई तुम ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन हाउ कैन कास्ट टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एकदम भाई छप गया, गारंटी के साथ दे रहा हूँ भाई, एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं छप गया है तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर लीक कर रहे हैं भाई, पूरा का पूरा पेपर लीक एकदम कर दिए हैं, पूरा एकदम छप रहा है तुम्हारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन की कास्ट कैसे वेरियस फॉर्म लेता है तुम्हारे पॉलिटिक्स में। पूरा क्वेश्चन देख रहे हो ना भाई, एकदम पूरा रिसोर्सेज प्लानिंग इज कम्प्लेक्स प्रोसेस। कैसे भाई रिसोर्सेज प्लानिंग जो तुम्हारा है, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज हो, चाहे तुम्हारा कोई भी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज हो, तुम्हारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, तो रिसोर्सेज एंड प्लानिंग जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको जस्टिफाई करो स्टेटमेंट विथ एकदम आर्गुमेंट के साथ। फिर उसके बाद तुम देख लो भाई रोल ऑफ इंडस्ट्री से क्वेश्चन एकदम पूरा का पूरा छप चुका है, पूरा गारंटी के साथ दे रहे हैं भाई, एकदम गारंटी के साथ दे रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर एकदम उठ के तुमको आ रहा है एकदम। अभी जितना जो क्वेश्चन हमें बता रहे हैं तुम अभी देखते हुए चलना सिर्फ। फिर उसके बाद देखो भाई ये जो तुम्हारा है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज ए बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तुम्हारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास में जो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो कैसे तुमको कर रहा है, पूरा एकदम एक्सप्लेन करना है भाई। रोल ऑफ इंडस्ट्री को ही एकदम दोनों अथवा करके जो तुमको क्वेश्चन पूछा है, दोनों का आंसर ही सेम होगा। फिर उसके बाद तुम देखो भाई, फिर देखो हाउ हैड द पोजीशन ऑफ वुमेन इंप्रूव्ड इन आवर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। एकदम पूरा का पूरा वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है भाई, पूरा छप रहा है भाई, गारंटी के साथ दे रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर एकदम छप रहा है। ये क्वेश्चन सेक्शन बी का देखो भाई, हाउ डिड ब्रिटेन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज ए नेशन स्टेट। एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन छप रहा है, ये तुम सेक्शन बी का क्वेश्चन 8 नंबर देख लो भाई, ठीक है। नेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि ब्रिटेन कम टू इनटू एग्जिस्टेंस कैसे हो गया नेशन स्टेट के, ठीक है कि नहीं। ये तुम्हारा क्वेश्चन भाई आता है कि वियतनाम के स्कूल में एन इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैटल। तो एक्सप्लेन करना है कि कैसे तुम्हारा स्कूल जो तुम्हारा है वियतनाम का बिकेम इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया पॉलिटिकल और कल्चरल बैटल का, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारा फिर ये आता है भाई कि हाउ एट ए लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रेन वुमेन एंड वर्कर इंक्रीज इन 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप, ठीक है कि नहीं। कैसे तुम्हारा लार्ज नंबर ऑफ नया नया रीडर, जो तुम्हारा जितने भी मतलब बुक्स रीडर वगैरह थे, नए नए रीडर्स का उभरना, फिर उसके बाद चिल्ड्रेन के रूप में, वुमेन के रूप में, फिर उसका वर्कर्स वगैरह इंक्रीज हो गए 19th सेंचुरी में, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है कि यूरोप में कैसे ये सब एक तरीके से फैल गए, ठीक है कि नहीं। और तुम्हारा वर्नाकुलर एकदम आता है भाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, या वर्नाकुलर नोबल्स, हाउ वेयर वर्नाकुलर नोबल्स वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन नेटिव लाइफ एंड तुम्हारा कस्टम फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन हम छप रहा है भाई, एकदम कह रहे हैं भाई, गारंटी के साथ दे रहे हैं तुम्हारे साहिल भैया की गारंटी है कि क्वेश्चन छप रहा है। वर्नाकुलर नोबल्स तुम्हारा कैसे एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का रोल निभाता है नेटिव लाइफ के और कस्टम फॉर कॉलोनियल इंफॉर्मेशन के या एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं सारा का। देखो भाई पूरा पीडीएफ भी मैं अटैच कर दूंगा, गारंटी के साथ दे रहा हूँ भाई, यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन में आने वाला है, ठीक है। और तुम देखो ये जो क्वेश्चन है भाई, हम छप गया क्वेश्चन, ये 13 नंबर जो क्वेश्चन है भाई, एकदम क्वेश्चन नंबर 13 छप चुका है कि डिस्क्राइब डेमोक्रेसी हैड ग्रेटर तुम्हारा सक्सेस इन सेटिंग रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो डेमोक्रेसी तुम्हारा लोकतंत्र व्यवस्था की बड़ी सफलता यही है कि तुम्हारा नियमित और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराती है, ठीक है। फ्री एंड फेयर यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो कैसे होता है, एनालाइज करना है इस स्टेटमेंट को। ये क्वेश्चन हम छप रहा है भाई, चैलेंजेस ऑफ डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज फेस्ड बाय एवरी डेमोक्रेसी इन वन फॉर्म और अनदर। सपोर्ट करो इस स्टेटमेंट को विद एग्जांपल्स के साथ। भाई हम छप रहा है ये क्वेश्चन, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती और हर लोकतंत्रांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में है, तो इसको तुमको देना है। समझ में आ रहा है कि कैसे जो चैलेंजेस ऑफ डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी तुम्हारा है, ये फेस करता है बाय एवरी डेमोक्रेसी वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। एकदम पूरा का पूरा भाई यहाँ पे फेडरेशन से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन एकदम आया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्वेश्चन भाई एकदम पूरा छपा हुआ है कि व्हाई शुड वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर्ली एंड जुडिशरी। एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन छप गया है कि ये क्यों हम लोगों को मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली और जुडिशरी यूज करना है। एक्सप्लेन करो उसके व्यूज को। हाउ कैन मोर एम्प्लॉयमेंट बी क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर को, कैसे मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं भाई। एक्सप्लेन करना है 3 तरीका। हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। एक्सप्लेन करना है 3 वे को भाई। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बोले तो भाई क्वेश्चन आएगा, एकदम आ रहा है भाई, एकदम गारंटी के साथ दे रहे हैं, ये तुम्हारे साइल भाई गारंटी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 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 दोनों तुमको क्वेश्चन था ना, एम्प्लॉयमेंट का और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आ रहा है भाई क्वेश्चन आ रहा है। ये एकदम भाई क्वेश्चन छप चुका है, ये क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन छप चुका है कि क्रेडिट कैन प्ले इन पॉजिटिव रोल। जस्टिफाई करो भाई स्टेटमेंट को विद आर्गुमेंट्स के साथ। फिर क्रेडिट प्ले नेगेटिव रोल, जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को एकदम प्रॉपर आर्गुमेंट के साथ। देखो अब क्वेश्चन में 18 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब इन 3 स्टेप्स टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या सब स्टेप्स लिया है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, छप जाए भाई, पूरा छप चुका है। अब देखो सेक्शन सी चलते हैं भाई, एकदम इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन में तुम्हारा जो आने का एकदम चांसेस है, ठीक है कि नहीं। ये तुम्हारा देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। एकदम क्वेश्चन आता है भाई, छप चुका है क्वेश्चन एकदम ये। या फिर हाउ हैड पीजेंट्स एंड ट्राइबल पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कैसे तुम्हारा पीजेंट्स और ट्राइबल था जो पार्टिसिपेट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद तुमको दिखाते हैं भाई, ये तुम्हारा है हाउ हैड द यूएस इकोनॉमी रिज्यूम इन
इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन अर्ली 19 के टाइम में, ठीक है। एक्सप्लेन करो इसको एग्जांपल को। हाउ डिड द एबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्ट द लाइव्स ऑफ वर्कर्स, कैसे अफेक्ट किया जो लेबर को इन द मार्केट में, जो लाइव्स ऑफ वर्कर्स था तुम्हारा इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। भाई ये तुम्हारा एक आता है कि हाउ हैड वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कोल इन होम्स एंड इंडस्ट्री इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड राउज सीरियस प्रॉब्लम, क्या सब सीरियस प्रॉब्लम मतलब क्रिएट हो गया था। ये क्वेश्चन एकदम आने का छपने का चांसेस है। नेम 2, ये एकदम क्वेश्चन छप चुका है भाई, छप चुका है भाई। नेम 2 मेजर फाइबर्स क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया, जो मेजर फाइबर क्रॉप्स वगैरह है उसके बारे में तुमको लिखना है। 2 मेजर फाइबर क्रॉप्स के बारे में डिस्क्राइब करना है, उसके कंडीशन को भी जो रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ करने के लिए उसके दोनों मतलब अपने अपने एरियाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम छप चुका है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बारोमीटर ऑफ द कंट्री। जस्टिफाई करो भाई इस स्टेटमेंट को, एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद तुम्हारा डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एज ए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इन द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, मतलब तुमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का तुमको क्वेश्चन आ गया है भाई, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ गया है। डिस्क्राइब करना है भाई 5 फीचर ऑफ फेडरलिज्म को, एकदम और में है। जो क्वेश्चन अगर नहीं आएगा उसका दूसरे का आंसर लिख देना भाई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 24 में क्या आया हुआ है, आइडेंटिफाई करना है पॉलिटिकल पार्टीज में कौन नेशनल पार्टी है और या फिर कौन रीजनल पार्टी है भाई, ठीक है। यहाँ पे समझ के रखो। फिर तुमको एक क्वेश्चन ये आता है एकदम पूरा एक्सप्लॉयटेशन टेक्स प्लेस इन द मार्केट इन वेरियस वेज, जो मतलब यहाँ पे बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। किस तरीके से बाजार में शोषण होता है भाई, एकदम लूट फसाद चल रहा है पैसा कौड़ी का, मतलब 5 रुपए का चीज 50 रुपए में बेच रहे हैं, 50 रुपए का चीज 500 में बेच रहे हैं, 500 रुपए का चीज 5000 में बेच रहे हैं। ये जो तुम्हारा नौटंकी चल रहा है इसके लिए तुमको पूरा एक्सप्रेस करके लिखना है भाई। छप चुका है क्वेश्चन। ये तुम्हारा जो भाई मैप वर्क है एकदम पूरा का पूरा मैप वर्क एकदम छप रहा है। हीराकुंड डैम, फिर उसका कोची, उसका मेजर सी पोर्ट कहाँ है, सेलम तुमको छपना, आयरन एंड स्टील सेंटर, हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर यहाँ पे ए नंबर में तुमको हिस्ट्री से आया है मैप वर्क भाई। मैप वर्क तुम्हारा आया है कि द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड, कहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था। फिर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स कहाँ पे स्टार्ट हुआ था भाई, एकदम पूरा लोकेट करना है तुमको। एकदम छप रहा है भाई, ये सब क्वेश्चन गारंटी के साथ देना छप रहा है। यहाँ पे वाई वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स नॉट वाइडली यूज इन इंडिया बिफोर द एज ऑफ प्रिंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है भाई, एकदम गारंटी है, छप रहा है तुम्हारे। वाई वेयर वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफन डिस्करेज फ्रॉम रीडिंग नॉवेल्स इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, वुमेन्स एंड तुम्हारा चिल्ड्रंस को डिस्करेज किया जाता था कि भाई तुम नॉवेल्स वगैरह क्यों पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वाई, इसके लिए तुमको क्वेश्चन एकदम आ रहा है। कंजर्वेटिव रिजिम से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम छपता है भाई, छप चुका है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1815 के मतलब इम्पोज जो तुम्हारा हुआ था, कंजर्वेटिव रिजिम इम्पोज सेंसरशिप लॉज जो तुम्हारा इम्पोज हुआ था कंट्रोल करने के लिए प्रिंटेड मटेरियल पे और एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कैसे क्यों तुमको ये बताना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखो ये क्वेश्चन तुमको, हाउ आर माइनिंग एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन झारखंड, हमेशा क्वेश्चन याद रखना भाई। लैंड डिग्रेडेशन से तुमको क्वेश्चन आ रहा है, या फिर तुमको आएगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड, या फिर तुमको आएगा झारखंड से रिलेटेड, या फिर तुमको आएगा भाई एक गुजरात से रिलेटेड। देखो यहाँ पे हाउ इज ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, या फिर हाउ इज तुम्हारा डिफोरेस्टेशन, यहाँ पे हमेशा याद रखना एमपी में किस तरीके से होता है लैंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन से रिलेटेड होता है भाई एमपी में। फिर उसके बाद झारखंड में होता है माइनिंग एक्टिविटीज से, गुजरात में होता है ओवर ग्रेजिंग से। ये क्वेश्चन हम छप रहा है भाई, हम छप गया, ये क्वेश्चन छप गया। अब देखो हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम, बेल्जियम में कैसे होता है इलेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर ये है कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंटल गोल ऑफ द गर्ल्स हु बिलोंग्स टू ए रिच अर्बन फैमिली, मतलब जो रिच और शहरी इलाके की मतलब घर से जो लड़कियां मतलब बिलोंग करती है उसके लिए उसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है एज कंपेरेबल टू तुम्हारा रूरल एरियाज में, गाँव देहात में जो लड़कियां पैदा लेती है वहाँ पे जो जन्म लेती है उनका डेवलपमेंट गोल से तुमको कंपेयर करना है अर्बन एरियाज के लड़कियों के डेवलपमेंटल गोल से। व्हाट मे बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर रिच फार्मर, रिच फार्मर का तुम्हारा अमीर किसान का क्या डेवलपमेंटल गोल होगा, ठीक है कि नहीं। और एग्जांपल देना है प्राइमरी और टर्सरी इकोनॉमिक सेक्टर का एक एक, और या फिर तुमको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आ सकता है और डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, ठीक है कि नहीं भाई। हम गारंटी है कि छप रहा है।